महाराज साहब, मेरा प्रश्न ये है कि आज दोपहर को जब स्वाध्याय हो रहा था उसमें परम औदारिक शरीर की बात हुई थी कि परम औदारिक शरीर में धातुएं नहीं होती। मेरे को शंका ये हुई कि धातुओं के बगैर सहनन कैसे होता है, जबकि सहनन तो 14वें गुण स्थान तक चलता है। तो जब हड्डियां ही नहीं होंगी तो सहनन कैसे होगा? हड्डियां होती हैं, चमड़ी होती है, नसें होती हैं, लेकिन उसमें अस्थि का स्वरूप नहीं होता। पट्टा होता है, चमड़ी पूरी होती है, मज्जा होती है, लेकिन जो उसमें जो खून का रूप होता है वो नहीं रहता है। मांस का रूप होता है। जो मांस की परिभाषा क्या है? पक्के सुआ में सुआ, किसी भी दशा में रहे उसमें तत्जादी निगोदिया जीव उत्पन्न होते रहते हैं। मांस की परिभाषा ये, जिसमें निरंतर जीवों की उत्पत्ति रहती, चाहे पक्के सुआ में सुआ, वो जीव राशि उसमें खत्म हो जाती है। यानी मांस का जो लक्षण है वो लक्षण खत्म हो जाता है। हड्डी का जो लक्षण होता है कि वह हड्डी हमेशा अवक्ष होती है, उसमें भी जीव होते हैं, वो उनके लक्षण खत्म हो जाते हैं। तो धातु का अर्थ शरीर नहीं मिट जाता, संज्ञान आदि नहीं बढ़ जाता, लेकिन उसके जो लक्षण होते हैं, जैसे मैंने खून के बताए, मांस के, वो लक्षण वहाँ अभाव को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे जब सामान्य शरीर रहता है तो उसे कबलाहार आदि की जरूरत पड़ती है, तभी ये शरीर होता है। लेकिन परम औदारिक कबलाहार के बिना भी ना तो किंचित मात्र भी क्षरण को प्राप्त होता है, ना किंचित मात्र वृद्धि को प्राप्त होता है। यदि अपन लोग आहार पानी नहीं करें तो अपना शरीर क्रस हो जाता है, लेकिन तीर्थंकर आहार नहीं करते हैं फिर भी उनका शरीर क्रस नहीं होता। ये परम औदारिक की कुछ विशेषताएं ऐसी हैं। बाकी धातु से रहित है, धातु का जो अंश है, जो रूप है, उनसे रहित नहीं, धातु का स्वरूप वहां नहीं। शब्द धातु रहित शब्द का प्रयोग किया, यानी मांस मज्जा के जो लक्षण थे वे लक्षण उसमें खत्म हो जाते हैं। नमस्ते।